तो पहले से गया है उसने सीट से बैठा है तेरी मार खोरो तुम्हारा मेहरान साहब क्या कहेंगे, ये कहाँ जा रहे हैं? मेरे मार जी बिल्कुल, तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद हम लोग जब हुंजा से निकले तो नलतर झील और सतरंगी झील पे जाने के लिए एक पॉइंट ऐसा आता है गिलगित से तकरीबन 15 किलोमीटर पहले ही हम लोग नीचे उतरे हैं मेन रोड से। तो वहाँ से हमने जीप करवाई है क्योंकि यहाँ के मकामी लोगों का भी कहना है और कुछ रास्ता भी ऐसा है कि हम लोग उसके बगैर जीप करने के बगैर अपनी कन्वेंस पे नहीं जा सकते। हाँ, अगर 4 व्हील ड्राइव आपके पास मौजूद है तो फिर आप लोग जा सकते हैं। अभी हम रुख करेंगे नलतर झील और सतरंगी झील का और हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है। जी सफ़र के बाद बिल्कुल जी, मैं तो यहाँ पर आया हूँ और पहाड़ वगैरह देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि मार खोर मुझे कहीं मिल जाए, क्योंकि इतने खूबसूरत पहाड़ों के साथ साथ इतना प्यारा सफ़र भी है। और ये हम जब से आए हुए हैं तो हम ओपन एयर सफ़र अब कर रहे हैं, तो इस वजह से ज़्यादा इंजॉय भी है। मेरे राइट हैंड पे बारिश की वो क्या नाम है दरिया है और उसकी भी आवाज़ आ रही है, ठंडी ठंडक भी है। मोहसिन भाई ये लम्हा है कि आप इंडोर गाड़ी के अंदर बैठकर सफ़र कर सकते हैं। आप सुस्त बॉर्डर तक, जिसको खुंजराब पास और चाइना बॉर्डर कहते हैं, आप उस तक जो है वो गाड़ी के अंदर बैठकर सफ़र कर सकते हैं। लेकिन ये हमने खुद चॉइस की है कि गाड़ी के बाहर बैठकर जो नज़ारे, जो अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे हम लोग गाड़ी के बाहर बैठकर कर सकते हैं, वो गाड़ी के अंदर नहीं कर सकते। तो इस गाड़ी को हमने खुद चूज़ किया है और देखेंगे कि गाड़ी के अंदर बैठकर क्या मज़ा आता है। इस हंसी वादियों का हम नज़ारा करते हैं और बाहर से क्या करते हैं। और दूसरी बात, जब हमने ये सफ़र शुरू किया तो हमें ये बताया गया था कि इस सफ़र काफ़ी पथरीला सा है, यानी कि काफ़ी झटके वगैरह महसूस होंगे। तो अभी तो सफ़र हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि थोड़ी सी सड़क जो है वो साफ़ है, कहीं कहीं थोड़े से गड्ढे आते हैं लेकिन वो अफोर्डेबल है। अब हमने ये देखना है कि हमारी बस ना हो जाए कहीं उन जगह पर जाके। जी, जैसा ज़ुल्करनैन ने कहा है कि हमारी बस ना हो जाए। रास्ते पथरीले हैं और रास्ते में जज्बे जवान हैं, जज्बे जो है वो जवान हैं और खूबसूरत मनाजर हैं। और ये सफ़र हमारा बाई चॉइस है, बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है कि जो हम ओपन एयर में बैठे हैं। और हम यहाँ पर आए हुए हैं ना, तो हमारा एक दोस्त है बहुत प्यारा, इम्तियाज़ अब तक न्यूज़ से हैं, तो वो थोड़े से बीमार हो गए थे रात को, लेकिन फिर भी वो सफ़र पे आए हैं क्योंकि इतना हसीन नज़ारे थे कि उनका दिल किया कि वो यार अब वहाँ नहीं रहेंगे। तो उनसे भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। बुखार उनको है, अंदर भी हमने उनको कहा कि आप अंदर बैठ जाएं, लेकिन वो अंदर नहीं बैठे। जी इम्तियाज़ क्या कहेंगे, कैसा एंजॉय कर रहे हैं? सुभान अल्लाह की कौन सी नेमत को जुटलाओगे। और जब ऐसी हसीन जो है वो मौसम में और हसीन वादी में आप आते हैं तो ज़ाहिर बात है दिल करता है कि आप बीमार हों या ना हों, लेकिन इतना सफ़र करके आए तो ज़रूर जाएँ। मेरी भी यही ख्वाहिश थी, इवन के बुखार भी है तो जाना ज़रूर है। तो सबके साथ खूब मज़ा आ रहा है। और आपने एक चीज़ चेक की, यहाँ पर डस्ट वगैरह नहीं है, कोई मट्टी नहीं है, हवा जो है वो कितनी फ्रेश है, ताज़ा हवा है। और उसके साथ पानी का जो शोर है, झील और चश्मे का जो शोर जो आज तक हमने शायद के फिल्मों में देखा हो, आज यहाँ पर देखने को मिला। वो इंतहाई जो है वो खूबसूरत है। उसके साथ पत्तों के साथ स्वागत और हवा का चलना, क्या जो है वो एक दिलकश मौसम है जिसको हर किसी को मैं ये कहूँगा कि देखना मैं मोहसिन भाई, ज़ुल्करनैन भाई और इम्तियाज़ भाई, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अब्बास साहब हमारे चाचा, आप यकीन करें इनका बाद में इंट्रोडक्शन करवाएंगे। मैं एक बात करना चाहता हूँ, मैंने पाकिस्तान का हर कोना फिरा है, कोयटा, चमन तक गया हूँ, पेशावर गया हूँ, कोहाट गया हूँ, लेकिन आप किसी किस्म का भी सफ़र कर लें, आपके पास कन्वेंस अच्छी हो, आपके पास पॉकेट मनी अच्छी हो, आपके पास होटलिंग अच्छी हो, लेकिन एक बात मैं बताता चलूँ कि जब तक गैदरिंग अच्छी नहीं होगी आप सफ़र एंजॉय नहीं कर सकते। आप जो अल्लाह ताला की खूबसूरती है उसको एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि गैदरिंग जो है आपके साथ मायने रखती है। इस तरह के लोग होने चाहिए। बिल्कुल, दोस्त अच्छे होंगे, आप एक फैमिली की तरह चलेंगे, आप एंजॉय भी ज़्यादा करेंगे। और सबसे पहले आपको गैदरिंग चूज़ करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन हम लोगों को मुश्किल नहीं हुआ क्योंकि हमारी गैदरिंग जो है वो बन चुकी है। बिल्कुल, हम इम्तियाज़ के शुक्रगुजार हैं कि हमें एंजॉय। अच्छा ज़ुल्करनैन, थोड़ा सा चाचा जान का इंट्रोडक्शन अब हमारे साथ चाचा जी ठहरे एक मिनट में। नहीं तुसी बोलो। हमारे साथ एक ऐसा करैक्टर मौजूद है
यकीनन मैं उनका इंट्रोडक्शन बाद में करवाऊँगा, दिखाऊँगा उनको। पहले हमारे साथ मौजूद हैं पुरानी फिल्मों के हीरो। पंजाब यूनिवर्सिटी में ये किसी तारुफ के मुहताज नहीं है जी। और वीसी रूम से वीसी का जो दफ्तर है वहाँ से लेकर पीआरओ के दफ्तर तक और वहाँ से स्टूडेंट यूनियंस के दफ्तर तक और जो असातिज़ा की एसोसिएशन है, ये चाचा जान जो है वो जाने पहचाने हैं जामिया पंजाब में। चाचा जान क्या कहेंगे, 2 जुमले हमारे? मैं सबसे पहले मैं चाचा जो हैं वो माशाल्लाह सुल्तान राई जैसे भी लगते हैं। उन्होंने बाल भी वैसे रखे हुए हैं, मूँछें भी वैसे रखी हुई हैं और बहुत ही नफीस आदमी है। थोड़ी सी बात करेंगे, क्या कहेंगे? इधर नादरन एरिया में घूम रहे हैं आप, 2-3 दिन से एंजॉय कर रहे हैं। अब हमारे साथ आए हैं, पहले भी आते रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। हमारी कंपनी का बताएं ना, हमारे साथ कैसा मजा है? इम्तियाज के साथ कैसा लग रहा है? तो आप फिर से जवान। अच्छा एक मिनट, आप शर्मा रहे हैं, शर्माए ना। आप बताएं कैसे लग रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं? फिल्मों के हीरो कैसे शर्माते हैं यार, आज तक समझ नहीं आई कि पुरानी फिल्मों को हीरो। नहीं तो हमने आके आप जवान लग रहे हैं, जवान खुद को महसूस कर रहे हैं या नहीं? आप बस गिट्टियां गोडियां तो रह गए। तो वो जेरे अगे बैठे ने उन्होंने की कहो यार, ये पकड़ वो जरा अमीर आदमी है, अच्छा बैठे एंजॉय कर रहे हैं, गाड़ी में बैठ के, हम बाहर बैठ के कर रहे हैं, टायर पे बैठे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। जी बिल्कुल। रास्ते में कुछ स्कूल्स वगैरह आएंगे, हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज हैं छोटी छोटी, वो भी साथ साथ हम आपको दिखाएंगे और दिलकश नज़ारे जो हैं वो आप देखेंगे। एक स्कूल जो है वो गुजरा है। स्पेशली ये बताएं कि जिस तरह से पहाड़ों की बनावट है, जिस तरह से इनका जो है, कुछ ऐसे हैं कि जिनके ऊपर बर्फ़ है, कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर ग्रीनरी है, कुछ ऐसे हैं जिनको देखकर जो हैबत आती है, तो क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि हमने पहले भी आपस में डिस्कस किया था कि ये अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम अल-मुसव्विर भी है। तो हमें तो यहाँ आकर अल्लाह ताला की कुदरत जो है फिर बयान करने को दिल करता है। ये फितरत है, ये फितरत के रंग हैं। और जो पहाड़ों का आपने जिक्र किया है, नो डाउट के थोड़ा सा आगे जाते हैं तो बर्फ़पोश पहाड़ नजर आते हैं। अगर अपने दाएं हाथ देखते हैं तो हमसे संगलाज जो है वो चट्टानें नज़र आती हैं। अगर बाएं हाथ देखते हैं तो ग्रीनरी नज़र आती है, जैसा कि हमने हुंजा वैली का जिक्र किया है। तो यहाँ आकर ऐसा लगा है कि ज़िंदगी है, नेचर है, और अगर जो नेचर से हम कलाम होना चाहता है वो एक बार यहाँ पर ज़रूर आए। और कुदरत खुद उससे हम कलाम होती है और कुदरत अपने रंग भी दिखाती है कि हम जो मादा परस्ती की दुनिया में जी रहे हैं वो क्या है और जो कुदरत है वो क्या है, ये जो नेचर है वो क्या है। यहाँ पर भी खेत है, यहाँ पर हमें सेबों के, अखरोट के, अमरूद के जो है वो दरख्त नज़र आए हैं। मकई भी हमें नज़र आई है, जो हमें अपना सबका ताल्लुक़ जो है वो पंजाब से है। लेकिन हमने यहाँ आकर मैंने तो सिट्टा खाया जब मैं यहाँ पहली दफ़ा उतरा, तो नारायण वादी से मैंने जो चीज़ ली वो सिट्टा था। जुल्करनैन, आप मेरी बात सुनें। जुल्करनैन, ये बताइएगा कि आप जो है मुसलसल कल से एक चीज़ की तलाश में हैं और वो देखने को भी मिला सफ़र के दौरान भी, वो मारपुर। और क्या कितना तजस्सुस है कि एक ज़िंदा मारपुर को अपनी आँखों से देखना। और आखिर ऐसा क्या है कि आप चलती गाड़ी से वो जो रुकवा कर जो सबसे ऊंचा पहाड़ आता है तो वो रुक जाते हैं और देखना शुरू कर देते हैं? असल में मैं जब यहाँ पर आया था तो पहले तो वादियों में ही खो गया, ठीक है। खूबसूरत नज़ारा था। जब हुंजा आए, मेरे दोस्त ने मुझे बताया, मेहरान अजमल खान ने, कि जब आप हुंजा जाएंगे तो वहाँ पर मज़ीद दिलकश नज़ारा देखने को मिलेगा। और यकीनन ऐसा ही हुआ। लेकिन उसके बाद हमें एक जगह से हम सेब तोड़ रहे थे तो वहाँ पर मारखोर का जिक्र हुआ। तो मैंने एक बंदे से पूछना शुरू कर दिया उसके बारे में। तो उसने मुझे कहा कि यार वो बुलंदी पे रहता है, वो जो सबसे बड़ी चोटी होती है उन पे रहता है। तो मेरे जहन में एक ऐसा सवाल पैदा हुआ कि यार वो कैसा जानवर है जो बिल्कुल -डिग्री में और इतनी बुलंदी पर इतनी सर्दी में कैसे रहता होगा।
तो ये तजस्सुस मुझे इस कदर अब बढ़ गया है कि मैं अब इसके बारे में एक मिनट मोहसिन साहब, आप जर्नलिस्ट भी हो, आपको मारखोर का पहले भी पता होगा, पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ आकर क्यों तजस्सुस हुआ? इतना सवाल ISI का निशान है और ISI के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया भर की जो है नहीं मोहसिन साहब, सवाल ये है, सवाल ये है कि यहाँ आकर ही मारखोर के बारे में क्यों तजस्सुस? सर, मारखोर के बारे में एक तस्वुर ये है कि चूँकि उसका ठिकाना पहाड़ों की जो बुलंद चोटी होती है, जिसे हम टीला भी कहते हैं, उस पर होता है। और जब वो पहाड़ों की बुलंद चोटी पर खड़ा होता है तो उसकी नज़र में पूरा एरिया जहाँ तक उसकी हद निगाह जाती है वो होता है। और मारखोर का यही तस्वुर है और हमारी ISI का यही दुनिया भर में कहा जाता है कि यार दुनिया भर की जितनी पाकिस्तान मुखालिफ एजेंसीज़ हैं उसका सिर्फ एक एजेंसी जो है वो मुकाबला कर रही है और वो हमारी ISI एजेंसी है और वो मारखोर की तरह जो नज़र रखे हुए। तो इसीलिए बतौर जर्नलिस्ट आप कुछ हमारे दोस्त ये कहेंगे कि शायद हम उनकी मुबालगा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आकर हमें महसूस हुआ है कि वाकई ISI नंबर 1। जी, क्या आप मेहरान की तरफ चलते हैं। नहीं मेहरान, ये बताओ कि मारखोर की अहमियत का अंदाज़ा हुआ यहाँ का? जी बिल्कुल, मारखोर की अहमियत का जिस तरह मोहसिन बिलाल ने बड़े ही अच्छे अल्फाज में ये बात की कि जिस तरह मारखोर की जो सिमत बताई जाती है, जो उसकी निशानदेही की गई है, वही हमारी ISI की, हमारी पाक फ़ौज के जो जवान हैं जो ISI में मखसूस किए जाते हैं। तो पाकिस्तान उसी की वजह से आज मैं कहता हूँ कि कायम है, क्योंकि हमारी वो पहचान है और हम उसी की वजह से हैं। तो इस वजह से अगर हमारे बड़ों ने ISI को मारखोर के साथ जोड़ा है, तो मैं तो पर्सनली ISI के बारे में जानता हूँ कि ISI क्या है। दुनिया में पाकिस्तानियों की पहचान है, दुनिया में पाकिस्तान को बुलंद लेके जाने वाली वो पहचान है। तो अगर मारखोर की, मैं समझता हूँ कि मारखोर खुशकिस्मत है कि उसको ISI के साथ जोड़ा गया है। नहीं, ये नहीं समझते कि ये पहाड़ देखने के बाद जो है वो जहन में आया कि हाँ ये अगर एक बात मेरे एक बात मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि मारखोर पहाड़ की हर जगह पे जा सकता है, पहाड़ के ऑपोजिट चल सकता है, पहाड़ के अंदर सर्दी हो, शदीद सर्दी हो, बर्फ़ के अंदर रह सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की ISI का हर जवान जो है वो हर जगह पे जा सकता है, हर मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त कर सकता है, हर चीज़ में रह सकता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से करता हूँ कि मारखोर को नाम दिया गया है ISI, और इसका मकसद ही मोहसिन साहब यही है कि जिस तरह से जो मारखोर है वो माइनस टेम्परेचर में पहाड़ के ऊपर जो है रह सकता है, और वो ऐसा किसी और जानवर में या किसी और परिंदे में शायद कि ऐसी शक्कत और ऐसी ताकत नहीं है तो इसका मुकाबला कर सके। तो जो जैसे ही मारखोर के बारे में ये तमाम खसूसियात हैं, तो वो जो है खसूसियात हमारे ISI में भी है और दुनिया मान चुकी है इसको कि आज जो है नंबर 1 एजेंसी ही हुई है। ये तो वो रास्ता था। हम अपना ये भी इधर ही जो है वो वाइंड अप करेंगे और सिर्फ मारखोर और ISI पर ही फोकस करेंगे। जैसा सब दोस्तों ने बता दिया, मैं एक बार फिर कहूँगा कि यहाँ आकर हमें ISI की अहमियत का भी अंदाज़ा होता है। अल्लाह हाफ़िज़।